स्टूडेंट्स, हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम कुछ नए क्वांटिटीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले, और यह है एंगुलर वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर पोजीशन? किसी रेफरेंस लाइन, नॉर्मली हम उसे एक्स एक्सिस लेते हैं, से अगर कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करते हुए पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक पहुंचता है, यह जो एंगल होगा, एंगल मेड बाय दिस पी पी डैश arc on the center of the circle is theta. This angle is now known as angular position. तो जितना सर्कल मूव करता जाएगा, एंगुलर पोजीशन उतनी बढ़ती जाएगी। दैट इज इक्वल टू थीटा। नॉर्मली हम जो यूनिट यूज करते हैं वह रेडियंस है। थीटा के लिए यूनिट हम रेडियन यूज करते हैं और डिग्री भी यूज करते हैं, लेकिन डिग्री हमारी साइंटिफिक यूनिट नहीं है, रेडियंस हमारी साइंटिफिक यूनिट्स है। और यहां पर हम थीटा की डायरेक्शन अगर हम बात करें, थीटा इज पॉजिटिव व्हेन एंटी क्लॉकवाइज। थीटा इज नेगेटिव when clockwise। हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं, अगर एंगल इस तरह से मूव हो रहा है तो वह एंगल पॉजिटिव माना जाता है, और एंगल अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वह एंगल नेगेटिव माना जाता है। इसलिए हमें इन पोजीशंस को ध्यान रखना चाहिए। फिजिक्स में इवन जितनी भी क्वांटिटीज हम देखेंगे आगे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, जितनी भी क्वांटिटीज देखेंगे जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं, वो सारे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा कन्वेंशन है और ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is defined as change of theta with respect to time and denoted by omega. So angular velocity is a vector. जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं ये वेलोसिटी है, सो इट इज अ वेक्टर। और एक बात हमें समझने की जरूरत है, डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेयर d theta is vector if d theta is small, it is very small. Here d theta is very small quantity. अगर d theta छोटा नंबर होता है तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज रखता है, और d theta यदि ज्यादा है तो वेक्टर प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। और यह हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर इसको एक्सप्लोर करने के लिए वक्त नहीं है। इसे हम अलग सेक्शन में यूज करेंगे, ऐसे टॉपिक जिन्हें वो हम अलग से इंक्लूड करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे हम इंस्टेंटेनियस ही लेते हैं। यहां पर एक बात आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर है? अगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर है? सबसे बड़ी बात, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वो वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होगा। आप जहां जिस प्लेन में से देख रहे हैं,
यहां से बाहर की ओर होगा और एक्सियल वेक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर।